Hello guys, welcome back to another video. So this is our PI assignment number 2. तो इसमें यूजुअली ना हमें डेटाबेस बोला क्रिएट करने को यूजिंग द एंड सर्वर यूजिंग द ETL प्रोसेस का यूज करके, दैट इज एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग का यूज करके। तो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में तुम्हें SQL सर्वर की जरूरत पड़ेगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया। आज मेरे पास पावर बीआई टूल पड़ा था तो मैं पावर बीआई पे दिखा दिया, बट यहाँ पे तुम्हें जो मेन चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज डेटा एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा लोडिंग और द ETL प्रोसेस तुम्हें ये पता होनी चाहिए। ये तुम्हें नॉलेज होगी तो दैट्स इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो और फॉर दिस असाइनमेंट। पूछ भी सकते हैं, तो लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लैब मैनुअल। सो सबसे पहले व्हाट इज डेटा एक्सट्रैक्शन ये समझते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी सोर्स से। जैसे हमने पीछे किया, लेकिन डेटा को किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया, उसके पूरे डेटा को, एंड उसको स्टेजिंग लेयर पे डाल दिया। यूजुअली क्या होता है, हम किसी डेटा को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना किसी सोर्स से, तो उसको स्टेज मतलब एक स्टेज पे उसको स्टोर कर रहे हैं, एंड उसके बाद उस स्टेजिंग से पहले हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। इसको बोलते हैं प्री स्टेजिंग प्रोसेस, जहां पे हमने डेटा को किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और फिर बिफोर लोडिंग दैट हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए, एंड वंस हमारा डेटा क्लीन हो गया उसके बाद हमने लोड किया। तो दिस इज ETL। अब डेटा एक्सट्रैक्ट जो हम सोर्स से डेटा ला रहे हैं, उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज द फुल डेटा एक्सट्रैक्शन, दूसरा होता है पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्शन। फुल डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जब हम किसी डेटा को किसी पूरे फुल डेटा एक्सट्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, मैं पूरे डेटा को किसी सोर्स से ला रहा हूं अपने स्टेजिंग लेयर पे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्शन। पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब मैं लेट्स से मैंने किसी डेटा को फुल डेटा एक्सट्रैक्शन कर दिया था, अब मेरी रिक्वायरमेंट आई कि मैं किसी कॉलम की डेट को मैं अपडेट करना चाहता हूं, सो दैट इज पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्शन। मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को अपडेट करूंगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, सो दैट इज पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्शन। मैंने पार्शियल डेटा एक्सट्रैक्ट किया, मैंने डेट को अपडेट करा तो मैंने उस पर्टिकुलर डेट का नया डेटा को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। दिस इज अबाउट डेटा एक्सट्रैक्शन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि हमारे डेटा को क्लीन करना। कैसे, अगर कुछ इनकरेक्ट डेटा टाइप्स आ रहे हैं उसको करेक्ट करना, नल वैल्यूज आ रहे हैं, कुछ ब्लैंक वैल्यूज आ रही है, ठीक है। दैट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि हमारा डेटा जो है वो क्लीन हो जाए। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लोडिंग का मतलब क्या हुआ, लोडिंग का मतलब हुआ कि मेरा एक बार डेटा क्लीन हो गया और जो मेरे टेबल्स जो है वो मेरे करेक्ट फॉर्मेट में आ गए जैसे मुझे उनको लोड करना था। सो आई विल देन लोड दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू माय डेस्टिनेशन जहां पे भी मुझे उसको लोड करना था। सो लेट्स गो थ्रू दिस मैनुअल, लेट्स सी क्या बोला हुआ है। Data extraction is basically the extraction is the first step of the data extraction। दो तरह का होता है, full extraction, partial extraction। All the data from the data source or application gets extracted to the staging area, जैसे मैंने बताया। Sometimes we get the notification of the source system to update the specific data, it is called delta load। इसको बोलते हैं delta load, इसको बोलते हैं initial load, ठीक है। The extraction strategy should not affect the source system performance। Data transformation क्या होता है, the data transformation is the second step। After extracting the data, there is a big need to do the transformation, because हमें क्या करना है, हमारा raw data जो है उसको transform करना है before loading इनटू द टारगेट सर्वर। टारगेट सर्वर में लोड करने से पहले हम उसको ट्रांसफॉर्म करना है रॉ डेटा को, ताकि हमारा डेटा जो है वो क्लीन रहे, ट्रांसफॉर्म रहे और मैपिंग उसकी करेक्ट रहे। दो तीन स्टेप्स हमें याद रखने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सिलेक्शन, सिलेक्ट द डेटा टू लोड इन द टारगेट, मैच द डेटा विद द टारगेट सिस्टम। जिस टारगेट सिस्टम में हम उसको डालने वाले हैं उसको मैच करो कि करेक्ट डेटा हम लोड कर रहे हैं, एंड हमें उसका डेटा को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टेबल स्ट्रक्चर्स। डेटा ट्रांसफॉर्मिंग में वो भी होता है, ठीक है। जैसे डेटा टाइप अगर फाइनल डेस्टिनेशन टारगेट सर्वर के अकॉर्डिंग हमें डेटा चेंज करें तो हमें ट्रांसफॉर्मिंग में वो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा, कैरेक्टर सेट कन्वर्जन, डेटा का डेट कन्वर्जन यूज करता है, डेट करेक्ट फॉर्मेट में नहीं होता, और हमारा टारगेट सर्वर में अगर कुछ अलग डेट फॉर्मेट है, अगर हम किसी डिफरेंट फॉर्मेट में लोड कर रहे हो तो देयर विल बी सम इनकंसिस्टेंसी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। डेटा लोडिंग में क्या होता है, डेटा लोडिंग फेज में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा हमने प्रिपेयर किया आफ्टर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन उसको लोड करेंगे फ्रॉम द स्टेजिंग टेबल टू द मेन टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ETL प्रोसेस जो हमारे SQL सर्वर में होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये हमें नीचे दो तरीके बताता है, दो BIDS एंड SQL सर्वर SSDS, दैट इज SQL सर्वर डेटा टूल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस स्टूडियो टूल्स स्टूडियो का यूज करके हम कैसे अपने डेटा को हमारे ETL प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे, वो यहाँ पे दिखाई हुई है। बट उतना क्लैरिफाई नहीं किया इसने, तो तुम्हें जस्ट ये तीन ETL का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। सो अगर समझ आया एंड अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार लैब मैनुअल को फिर से रीड कर लेना। आई होप मैंने जितना समझाया था समझ आ गया होगा तुम लोगों को। सो
that's all for this video. So till then we will meet in the next video of assignment number 3 जिसमें हम रोलैप एंड रोलैप. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज ये जो है एक्सटर्नल का फेवरेट क्वेश्चन है. अगर बीआई में पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, वरना तुम्हें डायरेक्टली बी का मेरी प्रोजेक्ट बीआई का पूछने वाला है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं देखने का. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.